हिंदी क्लास थर्ड। आज हम हिंदी क्लास थर्ड कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम पिछली वीडियो में स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम आज जानेंगे स्वर, जिन्हें हम वॉवेल्स बोलते हैं। वॉवेल्स, स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। और यहाँ पूछ ले अगर कुल स्वर, तो कुल स्वर होते हैं हमारे 11 प्लस 2, कितने? 13 स्वर होते हैं। अब हमारा स्वरों के प्रकार, काइंड ऑफ वॉवेल्स। अब काइंड ऑफ वॉवेल्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे हमारा पहला है हमारा, और देखो इन स्वरों के साथ हम मात्राओं को भी काउंट करेंगे। जैसे है ए है, इसकी जो मात्रा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसकी मात्रा होती है हमारी इस ए की। आ है, आ की मात्रा होती है हमारी, नहीं देखो ये ए आई होते हैं तो हमारे स्वर होते हैं, लेकिन हम उसके आधार पर करेंगे, इसको काट देते हैं ह्रस्व स्वर के आधार पर। ह्रस्व स्वर में पहले ह्रस्व स्वरों को लिख लेते हैं। ई, नहीं छोटी ई आएगी ये हमारी, और इसकी जो मात्रा होती है हमारी वो इधर से चढ़ती है। इसके बाद हमारा छोटा ऊ, इसकी मात्रा इस ऊपर को होगी। इसके बाद हमारा जिसे रेपरेसी बोलते हैं हम, इसकी मात्रा हमारी होती है इस टाइप से। इनको हम बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और मूल स्वर भी बोल देते हैं इन्हें, मूल स्वर, इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल्स, शॉर्ट वॉवेल्स बोलते हैं। दूसरा हमारा आ है, आ के लिए जो मात्रा होती है हमारी वो ये होगी। फिर हमारी बड़ी ई है, इसकी मात्रा जो होती है हमारी वो इधर से चढ़ती है, बड़ी ई। फिर उसके बाद है बड़ा ऊ, इसकी मात्रा नीचे की तरफ होगी। फिर है हमारा एपेड़ी, पेनक, इसकी मात्रा हमारी 1 होती है और इसकी मात्रा 2 होंगी। इसके बाद है ओ, इसकी मात्रा हमारी इस टाइप से होगी। इसके बाद है हमारा डबल मात्रा, और इसके लिए मात्राओं को हम ऐसे चढ़ाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इंग्लिश में बोलेंगे हम लॉन्ग वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स। अब इसमें भी कुछ स्वर ऐसे हैं ये वाले, इनको हम संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं, संयुक्त स्वर। तो कितने स्वर हो गए हमारे? देखो ह्रस्व स्वर पहला टाइप, दूसरा टाइप दीर्घ स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 हो गए हमारे स्वर थे, और कुल स्वर कितने थे? 13। और 2 स्वर और बचे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, देखो काइंड ऑफ स्वर। और इसमें हम साथ साथ इसके साथ क्या लेके चले थे? मात्राएं भी लेके चले थे हम। साइन ऑफ वॉवेल्स, साइन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स की मात्राएं भी हमने इसमें साथ दे रखी हैं। इसके बाद जो 2 थे हमारे वो होते हैं हमारे इस टाइप से, डबल बिंदी वाला और ये वाला। इसको ऐसी मात्रा में लिखते हैं, इसको इस मात्रा में लिखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दोनों को अयोग वाय बोलते हैं, अयोग वाय, अयोग वाय हो जाएंगे। इसके बाद नोट करके लिख लेंगे, एक स्वर और होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं ओम, इस टाइप से डॉट डॉट करके, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं। इसे बोलते हैं हम प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। इस टाइप से हमारे ये स्वरों के प्रकार और उनकी मात्राएं भी होगी। तो थोड़ा इसे समझ लेते हैं हम, अयोग वाय क्या हैं। अयोग वाय वर्ण,
इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर साउंड। जो ये ध्वनियों के बाद इनका यूज़ होता है, जो हम वर्ड बोलते हैं उनके बाद इनका यूज़ होता है उपभाओं का। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग बोलते हैं इसे, जिसको अनुस्वार और अंग ऐसे अनुनासिक और एक होता है हमारा विसर्ग। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, विसर्ग भी होते हैं। ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। तो ये जो तीनों हमारे कब लिखे जाते हैं? स्वरों के बाद। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं। अनुस्वार इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसे नेसल। तो लिखते हैं, नाक की, देखो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से, नाक से कुछ महसूस होता है कि हम किस वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, गले से बोल रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, दांतों से बोलते हैं। उस टाइप से हम इनको अलग अलग रख सकते हैं। तो नाक की सहायता, अनुस्वार जो होता है हमारा, नाक की सहायता से बोले जाने वाले और इन वर्णों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो आने वाले हम क्लासों में तत्सम और तद्भव भी पढ़ेंगे। तत्सम तो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं, अब जिसमें अंक की बिंदी लगी होती है वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर कोई पूछे गंगा कैसा है, तत्सम शब्द है। या फिर मंदिर है, या फिर अंक है जिसमें अंक की बिंदी होगी हमारी, उसे हम तत्सम शब्द बोलते हैं। या फिर शंख है या डंक है आदि, इस टाइप के वर्डों को हम तत्सम वर्ड या अनुस्वार वर्ड बोलेंगे। तो हमारी चीज़ें क्या होंगी, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटिव होगा। तो हम सारी वीडियो को कंप्लीट से देखेंगे तो सब कुछ हमें इजी लगने लगेगा। तो नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। अब देखो, अनुस्वार और किसे बोलते हैं, नोट करके लिख सकते हैं हम। किसी वर्ण, जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे उसमें आएगा ये, किसी वर्ण का पंचमाक्षर, किसी वर्ण का पंचमाक्षर ही जो वर्ण बनाएंगे हम, कै ख ग ढ ढ़, जो होता है हमारा जो लास्ट में आएगा पांचवा शब्द, उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। ही अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार हो गया। इसके बाद है अनुनासिक।
नासिक। अनुनासिक का साइन क्या है हमारे? चंद्र की बिंदी, इसे बोलते हैं हम सेमी नेसल। तो इसको हम लिख सकते हैं, इनका उच्चारण नाक तथा मुख, जब इनको बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों की सहायता से ये बोले जाते हैं। और अनुस्वार हमारे नाक की सहायता से बोले जाते थे। तो हम वर्णों को हम बोल बोल कर पहचान सकते हैं। मुख के साथ साथ होता है, इनका उच्चारण नाक और मुख के साथ साथ होता है। मुख्यतः तद्भव। अब ये शब्द वो तो होते हमारे तत्सम, अब जिसमें चंद्र की बिंदी आ जाए वो तद्भव होंगे। शब्द तत्सम तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे तद्भव शब्द कौन से होते हैं हमारे? जो संस्कृत से चेंज होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे है हमारा दांत, और इसका तत्सम क्या होगा? दंत बोलते थे। दंत का क्या चेंज हुआ? दांत। और माँ है, या चांद है, या गांव है, या आँख है आदि, इस टाइप के शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है हमारा विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का साइन क्या है हमारा? ये होता है, इसे वो तो हम इंग्लिश में भी विसर्ग ही बोलेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? अक्षर के, किसी भी अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदु, इसका लगने वाले दो बिंदु और इसका जो उच्चारण होगा, इसका उच्चारण आधे है। तो आधा हमारा है हल होता है, तो आधे है की तरह आवाज़ होगा, उच्चारण होगा। आधे है के समान होता है, तो है हल होता है हमारा, आधे है हल की तरह हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे पुनः, तो लास्ट में हमारा है बोला जा रहा, पुनः है, या नम है, या अतः है, या रात है आदि, इस टाइप के सवालों को हम विसर्ग, वो सवाल क्या, शब्दों को हम विसर्ग बोलते हैं। अब इसमें कुछ हम नोट करके लिख लेते हैं। कुछ वर्ण भी हैं हमारे, जैसे लिख सकते हैं आजकल हिंदी में जैसे आ है, या जय के साथ ये बिंदी लगी, इसे बोलते हैं हम नुक्ता लगा हुआ, या फिर फ है, इनका मतलब इस बिंदी लगने से बदल जाता है। वर्ण आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वर्ण का प्रयोग होता है, ये आगत वर्ण, आगत का मतलब है अन्य भाषाओं से आए हुए वर्ण, लिख सकते हैं अन्य भाषाओं से या फिर अन्य भाषाओं के वर्ण कह सकते हैं, वर्ण हैं, मतलब दूसरी भाषाओं से ये वर्ण क्या हैं? आए हैं।
तो ये हमारे स्वर का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद व्यंजन को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। बाकी का अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो ये जो नोट्स हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जब कंप्लीट बन जाएंगे तो हमें इसका महत्व भी पता पड़ेगा। तो हमें साथ के साथ नोट्स भी बनाना है और वीडियो को देखना है और लिखते भी जाना है नोट्स को। थैंक यू।